ओशो ने ध्यान की हजारों विधियों पर विस्तृत चर्चा की है। उसी में ओशो कहते हैं कि श्वास के प्रति जागरूकता ध्यान की ओर बुनियादी कदम है। ओशो कहते हैं श्वास वह माध्यम है जो हमें वर्तमान में लाकर हमारे भीतर के गहरे शांति और संतुलन के स्रोत से जोड़ता है। ओशो बताते हैं कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने मन की हलचल को शांत कर सकते हैं और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। श्वास जीवन और अस्तित्व के बीच का सबसे सीधा और सरल संबंध है और इसका ध्यान हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ओशो कहते हैं श्वास हमारे अस्तित्व का मूल है। जब हम श्वास को समझते हैं और उसकी प्रक्रिया को महसूस करते हैं, तब हम वर्तमान क्षण में जागरूकता के साथ रहना सीखते हैं। श्वास का ध्यान हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से अनुभव करने का अवसर देता है। श्वास ही हमें जीवित रखती है और हम अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। ओशो कहते हैं कि श्वास का ध्यान करना बेहद सरल है। इसे करने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। आप केवल शांत जगह पर बैठकर या लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी सांसों को आते और जाते हुए महसूस करें, बिना इसे नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश किए। ध्यान दें कि कैसे सांस अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है, बस उसे सहजता से महसूस करें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को शांत करती है और हमें ध्यान की स्थिति में ले जाती है। ओशो बताते हैं कि सांस के प्रति जागरूकता हमें धीरे धीरे गहरे ध्यान में लेकर जाती है। जब हम श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो हमारा मन वर्तमान क्षण में पूरी तरह से स्थित हो जाता है और हम आत्म जागरण की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रक्रिया में विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और मन स्थिरता की ओर बढ़ता है। ओशो के अनुसार श्वास की गहराई में उतरकर हम अपने असली स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारी श्वास और शरीर का गहरा संबंध होता है। जब हम क्रोधित होते हैं, चिंतित होते हैं या उदास होते हैं तो हमारी श्वास की गति बदल जाती है। इसके विपरीत जब हम शांत और खुश होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और गहरी होती हैं। इस प्रकार श्वास को नियंत्रित करने से हम अपने मन और शरीर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। श्वास की जागरूकता के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ओशो के अनुसार श्वास की जागरूकता का अभ्यास नियमित रूप से करने से ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना आसान हो जाता है। जब हम लगातार अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन की बेचैनियां कम होने लगती हैं और एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ध्यान की अवस्था में हम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें अपने जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करती है। ओशो कहते हैं कि श्वास की जागरूकता के कई लाभ होते हैं। मानसिक शांति, श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव, चिंता और मानसिक अशांति दूर होती है। आत्मज्ञान यह अभ्यास हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है और आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। भावनात्मक संतुलन, श्वास की जागरूकता से हमारे मन और भावनाओं का संतुलन बना रहता है। ध्यान की प्रगाढ़ता, श्वास पर ध्यान देने से ध्यान की गहराई में उतरना सरल होता है। ओशो के अनुसार श्वास की जागरूकता के माध्यम से ही ध्यान की यात्रा शुरू होती है और ये प्रथम कदम है ध्यान में उतरने का। यह हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे ध्यान का आधार बनाकर हम जीवन को नई दृष्टि से देख सकते हैं। ओशो ने श्वास पर आधारित कई ध्यान विधियों की चर्चा की है, जैसे कि विपासना और कुंडलिनी ध्यान, जो श्वास की जागरूकता पर केंद्रित होती है। ओशो के विचारों में श्वास की जागरूकता हमें एक नए आयाम में ले जाती है जहां हम अपनी आंतरिक शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की यह एक सरल विधि है जो हमें आत्मा के संपर्क में लाती है और जीवन के गहरे अर्थ का बोध कराती है। ओशो के अनुसार श्वास का ध्यान करने से हम स्वयं को और अपने अस्तित्व को गहराई से समझ सकते हैं। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्स विज्ञान भैरव तंत्र में, या उनकी बुक है विज्ञान भैरव तंत्र, उस पर गहराई से चर्चा की है। आप ओशो का डिस्कोर्स सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।